नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हैशटैग क्रिक की बात पे। आज जो है मैं बात करने वाला हूँ ऋषभ पंत और केएल राहुल की दोस्ती के बारे में। तो यू जस्ट इमेजिन कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा मैच खत्म हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केएल राहुल आए तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया। चलिए छोड़िए, उसकी बात अलग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऋषभ पंत की बात करता हूँ कि जब ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहे थे, इमीडिएटली लंच से पहले, मतलब लंच से पहले ऐसी बड़ी गलती कर दे कि शायद दिमाग में कभी कोई सोच नहीं सकता वो ऐसी गलती कर गए। 1 रन लेना था, लेकिन बेन स्टोक, वो कहते ना दोस्त कि किस्मत यदि आपके साथ ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी इनिंग्स में ऋषभ पंत के साथ किस्मत थी, लेकिन एक बॉल, मतलब कहते हैं कि लंच से थोड़ी देर पहले, जो अक्सर हमेशा होता है कि कोई बॉलर यदि एक क्विक सिंगल लेने गए ताकि राहुल स्ट्राइक पे आ जाए और वो अपनी सेंचुरी पूरी कर ले, लेकिन क्या होता है उल्टा। बेन स्टोक एक बॉल हिट करते हैं रनर पे, मतलब रनिंग एंड पे, डेंजर एंड पे जो कह सकते हैं, और ये कॉल ऋषभ पंत की थी और वो बॉल डायरेक्ट हिट हुआ और ऋषभ पंत आउट हो गए। जैसे ही आउट हुए तो लोगों ने ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि ऋषभ पंत पागल हो गया क्या, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट ही हैज डन। क्योंकि जब तक ऋषभ पंत और केएल राहुल की पार्टनरशिप चल रही थी तब तक ये मैच ऐसा लग रहा था कि इनफैक्ट अब इंग्लैंड छोड़ चुका है, क्योंकि वो जानते थे कि यदि ऋषभ पंत रहेगा तो ये मैच को फास्ट चलाएगा और केएल राहुल उसको लंबा लेकर जाएगा। अब ये सभी गाली दे रहे थे और ये जो आउट हुआ उसके बाद ऋषभ पंत, उन्हें बहुत बुरा फील हुआ। इवन एज एन मैं भी माना कि हाँ इट वाज गलती, इट्स रॉन्ग, क्यों चले गए भैया, मतलब समझ में नहीं आया कर क्या रहे थे आप। और वो जो प्रेज सबके लिए था ना, ऋषभ पंत ने आज तक जितनी भी बैटिंग की उस प्रेज को उन्होंने स्टूपिड 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 कर दिया। और ये जो ट्रेंड, जो सुनील गावस्कर वाली याद है ना भैया, तो सुनील गावस्कर वाली जो स्टूपिड स्टूपिड वाली बात थी वो कंटिन्यूसली वापस वो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगी। मैच जैसे ही खत्म हुआ 387 387 दोनों 387 पे जाके रुक गए और 1-2 रन से किसी ने लीड नहीं ली थी। सिर्फ आपने समझा होगा, मैंने कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, तो सिर्फ 2 रन से आ गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल आए। केएल राहुल से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि भैया राहुल क्या हो गया था, तो केएल राहुल ने जो बात कही, कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट ऋषभ पंत के लिए बनता है यार। मतलब क्या बंदा है यार, मतलब टीम के लिए खेलता है। राहुल कहते हैं कि ऋषभ पंत ने मेरे लिए अपना विकेट थ्रो किया, वो किस्मत की बात थी कि बॉल जाकर डायरेक्टली लगी है और वो आउट हो गया, अदरवाइज हमने चांस लिया था। ऋषभ पंत को उसने बताया कि हम दोनों जाकर सेंटर में, क्योंकि ये लास्ट ओवर था और जो स्पिनर है उनके, क्या नाम है उनका, लंच से पहले वो लास्ट ओवर था जिसमें शोएब बशीर बॉलिंग कर रहे थे और केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में बात हुई और केएल राहुल ने ऋषभ पंत से कहा कि भाई मुझसे अब पेशेंस नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूं कि ये मैं जल्दी से रन लेके अपना सेंचुरी पूरा कर लूं ताकि मैं लंच के बाद हम सब पेस में खेलें और इनके लिए टारगेट दें। और वही बात थी कि ऋषभ पंत ने एक बॉल डक किया, स्लो था, और वो निकल पड़े दौड़ने के लिए केएल राहुल के लिए। बट बेन स्टोक ने अपना दिमाग लगाया, उसने केएल राहुल को आउट नहीं किया, उसने मारा ऋषभ पंत को। इसमें देखिए कि बेन स्टोक कितनी बड़ी बात सोच चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि केएल राहुल जब तक रहेंगे वो लंबा खिलेंगे लेकिन मैच को फास्ट पेस नहीं ले जाएंगे। लेकिन यदि ऋषभ पंत होंगे तो ऋषभ पंत आप, और अगर ऋषभ पंत रह गए तो ऋषभ पंत उनसे मैच दूर ले जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत के बारे में आज तक इनका जो डेमोग्राफी और ज्योग्राफी है दिमाग का, आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऋषभ पंत अगले मोमेंट क्या करने वाले। ये मैं और आप यहाँ बैठे बैठे सोच और कमेंट्री करें, हम कुछ भी बन जाए, हम बहुत बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो जाए, लेकिन ऋषभ पंत का दिमाग पढ़ना नामुमकिन है। वो अभी अच्छी गेंदों को भी छक्का चौका मार सकते हैं और बुरी गेंद को तो छक्का डेफिनेटली, मैं या तो वो रोक देंगे,
या प्ले डाउन कर देंगे। प्ले करके मैच को किस तरह लेके चलना है वो दिमाग से नहीं खेलते भाई। वो सरप्राइजिंगली आपको अभी इमीडिएटली 4-5 छक्के मार देगा, 4 चौके मारेगा। उसके बाद क्या करोगे, एज एन ओपोनेंट कैप्टन आप बाहर फेंक दोगे अपने प्लेयर्स को। उसके बाद आप फिर दूर, मतलब ये फिर वो करेंगे, टुक 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 खेलेंगे, आप और माथा पकड़ लोगे। फिर वो फील्डर को अंदर लेके आएंगे, आप छक्के चौके मारना शुरू कर दोगे। और फिर ये फील्डर फैला भी दें तो आप छक्के चौके तब भी मारोगे। तो ऋषभ पंत के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो एक ऐसे बैट्समैन है, कौन कब कैसे कौन सा शॉट मार देंगे कोई नहीं जानता। वो जो सोते सोते मार देते हैं, एक हाथ से छक्के मार देते हैं, ये दैट्स ऑल ब्रांड ऑफ ऋषभ पंती बॉस। तो इसीलिए बेन स्टोक्स ने सोचा यदि ऋषभ पंत रह गया, केएल राहुल आउट हो जाए तो चलेगा, लेकिन ऋषभ पंत यदि 1-1.5 घंटे और टिक गया ना लंच के बाद, तो ये मैच उनके हाथ से निकल जाने वाली थी। इसलिए उसने ट्राई किया, स्टोक्स ने ट्राई किया रनर एंड पे, और लकीली या तो कहें बदकिस्मत थे ऋषभ पंत कि उनका बॉल जो है डायरेक्ट हिट हो गया और वो आउट हो गए। वो पिच से शॉट थे, क्रीज से शॉट थे। अब ये सोचिए कि ऋषभ पंत के जो हवा इस तरह हो गया, इतना बड़ा खौफ उनका हो गया इंग्लैंड के अंदर कि मतलब आप सोचिए 59 के एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं। और वन ऑफ द ग्रेट्स, आई थिंक ही इज द मोस्ट एवरेज, मतलब कहते हैं कि सबसे ज्यादा एवरेज जो यदि किसी का है तो वो अभी ऋषभ पंत का है, धोनी का है। धोनी से पहले हो गए, धोनी बाद में। तो ही इज अमंग द ग्रेट्स। सो जब कहें कि भैया, क्योंकि ऋषभ पंत कह रहा था कि जैसे कि केएल राहुल ने बताया कि ऋषभ पंत मुझसे कह रहा था कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है यार, अच्छी गेंद को भी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मार नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत पेन में था, इसीलिए वो कोशिश कर रहा था। और जितना भैया उसने 70+ स्कोर किया इतने फास्ट पेस पे, कोई मामूली बात नहीं थी। बट वो पेन में था और उसने मेरे लिए आउट होना बेहतर समझा। सो दैट्स हाउ इट इज। सो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे यार। ऋषभ पंत गाना गाइए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे भैया। तो भैया प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करो दोस्तों, नहीं तो फिर ये नया चैनल है, प्लीज लेट अलाउ दी चैनल टू ग्रो, तभी तो मजा आएगा। बातें करते हैं दोस्तों, फिर से बातें करते हैं यार। तब तक थैंक यू सो मच।